दोस्तों, क्या हम मनुष्य एलियन के बच्चे हैं? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच भी हो सकता है। अभी तक हमारे पास मानव जाति के ओरिजिन के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। डार्विन के थ्योरी के अनुसार हम बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि धरती पर अब भी बंदर क्यों मौजूद हैं? वो मनुष्य में विकसित क्यों नहीं हुए? जो भी हो सकता है कि डार्विन की थ्योरी ही सच हो, लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जो क्लेम करती है कि हम मनुष्य पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में कुछ ऐसे बातें बताए हैं जो इशारा करते हैं कि हम पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं। एलिस सिल्वर के अनुसार मानव जाति पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों की तरह विकसित नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको धरती और कुछ बाहरी दुनिया के बारे में वो बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं धरती, यूनिवर्स और एक अलग बाहरी दुनिया की सैर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंसान जब से धरती पर आए हैं, तब से हमें एक सवाल ने काफी ज्यादा सताया है कि आखिरकार ये दुनिया बनी कैसे हमारी धरती का जन्म हुआ। और इसी सवाल के जवाब में काफी थ्योरीज भी आई। एलियंस के बारे में आए दिन हैरान करने वाले दावे किए जाते हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व है? वैज्ञानिक सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। हालांकि आए दिन एलियंस को लेकर नए नए दावे किए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि धरती पर जीवन एक ग्रह से आया है जो पृथ्वी से खरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान एलियंस हैं? इंसानों के डीएनए में केमिकल ब्लॉक्स पाए जाते हैं जो पहली बार एस्ट्रॉइड में मिले हैं। अरबों साल पहले ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराए थे। अब ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि धरती पर जीवन कहीं और से आया था। इसके अलावा किसी दूर स्थित दूसरे ग्रह पर भी इंसान हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल हम इंसान हैं जो जिंदगी जीते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं कोई भी वैसी जगह नहीं है जहाँ दूसरी दुनिया बसती है, जहाँ हम जैसे या हमसे मिलते जुलते प्राणी रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो नाम ने दस्तक दी है वह बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं एलियंस की। और दोस्तों, यहीं पर आती है हमारी थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल सेटिंग, जिसके अनुसार साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एलियन से हम तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, केवल एक मैसेज डीएनए में कोड करने के बाद। क्योंकि दोस्तों, अभी हमारे शरीर के जीन्स और डीएनए में ऐसी कई चीजें हैं जिसकी शोध मेडिकल साइंस ने भी नहीं की है, और हम अपने डीएनए का इस्तेमाल करके एलियन से बात करने की क्षमता भी डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि एलियन से बातचीत करने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हम अपने जीन्स को डेवलप करके एलियंस को और अच्छे से जान सकते हैं। वैज्ञानिक व्लादिमीर स्कैरबैक के अनुसार डीएनए ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। उनमें से एलियन के मैसेज एनकोडेड हो सकते हैं, और केवल डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की मदद से डीएनए के बारे में और जानना पॉसिबल नहीं है। मनुष्य इस ग्रह पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है, जो कि बहुत ज्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के वातावरण में मानव प्रजाति को अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एलिस सिल्वर के अनुसार शुरू में मानव प्रजाति ऐसे ग्रह पर विकसित हुई होगी जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो। जन्म के समय इंसानी बच्चों का सर बड़ा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी जन्म देते हुए माँ और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद अन्य किसी भी प्रजाति के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इंसानों का शरीर सूर्य की तेज धूप को सहने के लायक नहीं बना है। हम इंसान धूप को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकते, लेकिन अन्य प्रजातियां धूप को बिना किसी परेशानी के सहन कर लेती हैं। इंसानों की आंखें तेज रोशनी को नहीं झेल पाती। जैसे कि हम तेज रोशनी को देखते हैं तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन अन्य प्रजातियां जैसे पक्षी आदि सूर्य की तेज रोशनी में भी आनंद पूर्वक उड़ते रहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव पृथ्वी के बदलते हुए वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन हम इंसान हर एक मौसम में वातावरण को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर एक प्रजाति प्राकृतिक आपदाओं को पहले ही भाप लेती है, लेकिन हम इंसान इतने बुद्धिमान और विकसित होते हुए भी प्राकृतिक आपदाओं को नहीं भाप पाते। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खुद एलियंस ने इंसानी दिमाग में डाली होगी और इस ब्रह्मांड में किसी दुनिया में एलियन सिविलाइजेशन होगी। पर यह थ्योरी कितनी सही और गलत है, ये कहना फिलहाल मुश्किल ही है। डॉक्टर एलिस सिल्वर के अनुसार हम किसी दूसरे ग्रह पर विकसित हुए हैं और कोई बेहद एडवांस सिविलाइजेशन हमें यहाँ छोड़कर गई है। यह बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसे हम पृथ्वी की किसी प्रजाति को किसी दूसरे ग्रह पर छोड़कर चले आए। होकाइडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि ये जैविक सामग्रियां शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और ग्रहों के धूल के कणों से 4 अरब साल पहले धरती पर लाई गई होंगी। उनका कहना है कि जब धरती पर अंतरिक्ष मलबे की बारिश हो रही होगी। दोस्तों, यदि आपसे कोई ये कहता है कि आप जिस यूनिवर्स में रह रहे हो वह असल में यूनिवर्स नहीं बल्कि एक कंप्यूटराइज वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? स्वीडन के एक प्रोफेसर निक बॉस्टन का कहना है कि हम जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं वह कंप्यूटर स्ट्रीमलाइन सिविलाइजेशन है, ना कि एक असल दुनिया। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कैसे कंप्यूटर में तकनीक से पूरी सिविलाइजेशन तैयार की जा सकती है। हालांकि इस थ्योरी पर हम फिलहाल कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान अभी भी उतने टेक्निकल एडवांस नहीं हुए हैं कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वह ह्यूमंस फीलिंग्स और प्रेजेंस को कंप्यूटराइज सिविलाइजेशन जैसी चीजों में डाल सके। यासुहिरो ओबा मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली सामग्रियों की धरती पर जीवन को विकसित करने में अहम भूमिका रही है। उन्होंने इस खोज को बेहद रोमांचक बताया है। उनका कहना है कि इससे हमारी समझ का विस्तार होता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई।
उन्होंने बताया कि धरती पर जीवन का आधार डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए 2 तरह के न्यूक्लियो बेसिस की जरूरत पड़ती है, जिनको पायरिमिडीन एंड प्यूरिन कहते हैं। इससे पहले सिर्फ उल्का पिंडों में प्यूरिन मिलता था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में केवल हम इंसान ही नहीं रहते, बल्कि एलियंस और कोई दूसरी दुनिया का अस्तित्व भी है। ठीक उसी तरह हमारे यूनिवर्स की तरह विभिन्न प्रकार के और भी यूनिवर्स हैं जो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। विज्ञान की बात की जाए तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी चीजें हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं, जिसकी वजह से विज्ञान भी इस बात को कहीं ना कहीं अपनी कुछ थ्योरीज में जरूर मानता है कि हमें किसी ने बनाया है। बस फर्क ये है कि साइंस के कुछ जानकारों के हिसाब से हमें बनाने वाले एलियंस हैं। अरसों से साइंटिस्ट और विज्ञानी इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स बना कैसे। लेकिन बदले में उन साइंटिस्टों को इन सारे सवालों के जवाब के बदले में केवल और ज्यादा रहस्यमय सवाल ही मिले हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद साइंस के कई सारे पार्ट और थ्योरीज हमें इस बात का कहीं ना कहीं यकीन दिलाते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो जीवन है, कहीं ना कहीं उसे बनाने वाला कोई तो ऐसी चीज है जो कि अति बुद्धिमान है, कि उसमें इतना सामर्थ्य है, उसमें इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है या फिर सफर कर सकता है, और उसने ही हमारे ब्रह्मांड में जीवन भरा है। और इन्हीं सारी बातों ने हमारे ब्रह्मांड के ऐसे कई सारे थ्योरीज हैं उनको जन्म दिया है, और उनके सच होने की गुंजाइश भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप इन सब थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।